विश्वविद्यालय थाना परिसर में सम्मान सह विदाई समारोह का किया गया आयोजन। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह नए विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद का किया गया, तो वहीं विदाई समारोह निवर्तमान थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा का किया गया। बता दें कि सत्यप्रकाश झा विगत 2 साल से अधिक समय से विश्वविद्यालय थाना में थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने इस थाना क्षेत्र में कई ऐसे प्रकार के काम किए जिसकी प्रशंसा मौजूद लोगों ने की। वहीं कई लोग भावुक हुई हो गए और अपनी बातों को कही। इस मौके पर नए थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने सभी लोगों से यह उम्मीद लगाई है कि जिस प्रकार से निवर्तमान थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा की मदद की है, उसी प्रकार से हमें भी मदद करेंगे। तो वहीं निवर्तमान थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने कहा कि इस थाना क्षेत्र के सभी लोग शांति प्रिय एवं अच्छे हैं और हमेशा सहयोग करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। इस सम्मान सह विदाई समारोह में मौजूद लोगों ने सत्यप्रकाश झा की कार्यशैली की सराहना की। सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह व वार्ड पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव ने भी अपने विचार रखे। तो वहीं मौके पर मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुशील जैन, श्याम पंसारी, पार्षद मुकेश महासेठ, राजीव सिंह, गजेंद्र मंडल, श्याम शर्मा, ईश्वर मंडल, जिला शांति समिति के मोहम्मद सरफे आलम तमन्ने, दुलारे दीप, अविनाश सिंह, निशांत चौधरी, मुन्ना सिंह, श्याम, एसआई राहुल कुमार, अमृता सिंह, अलख नारायण तिवारी, एएसआई शक्ति सिंह, अजीत कुमार, सुरेश गुप्ता, कृष्णा प्रसाद, सुदिष्टपाल, रवि कुमार आदि कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार इस मौके पर रखे। चंदन पहना इधर 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 कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण सभी लोग बैठ जाए। इधर इधर थोड़ा देर इधर ओ निशान जी इधर आइए ना, उधर का दिक्कत नहीं, सर के साथ चलेंगे वहाँ। निशान जी आप 2 मिनट आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। 2 मिनट इतने जोर से बैक ले हाँ ले लिए। राजीव जी फोटो 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 तो वहीं मातृभाषा दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसे प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। आइए आप भी आइए। बहुत तेज है, आप लगाए तो बढ़ जाएगा। और भविष्य में सीखना तो आदमी को मरते दम तक रहता है।
हम ये नहीं फील करेंगे या आप ये नहीं फील कीजिएगा कि हाँ सर हमारे पूछ रहे हैं। जब भी कभी हम मदद लेना चाहेंगे आप अपना जिस प्रकार से मदद करते रहिएगा, यही हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं। और भगवान इनको आने वाला प्रत्येक दिन होली की तरह गुजारे और प्रत्येक रात दिवाली की तरह गुजारे। देखिए हम लोग इस धरती पर या दरभंगा जिला में हमसे इनसे आपसे बहुत से ज़्यादा लोग जानकार लोग आज रोड पर टहल रहे हैं। तो भगवान विशेष रूप से हम लोग को जो है ये मौका दिया है एक तरह से भलाई करने का, उसका हम लोग कोशिश पूरा करते हैं कि अनुभव मतलब लोगों को जहाँ तक हो भलाई करें। हम लोग को दो चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो हम लोग को हमेशा सही रास्ता पर चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं कि जहाँ आदमी को ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ हम लोगों को दो पक्ष में एक कमज़ोर पक्ष होता है, वहाँ हम लोग को कमज़ोर पक्ष के साथ हो जाना चाहिए। तो ऐसा हम लोग को अनुपालन करेंगे तो हम लोग को समाज का सेवा भी होता रहेगा और हम लोग की सर्विस भी अच्छे से होती रहेगी। और हम कहेंगे अपने छोटे भाई को, इसे घबराइएगा नहीं। आप जा रहे हैं, अरे गिरते हैं सर सवार मैदान जंग में, या गिरना जाने क्या जो घुटने को बल लेते हैं। भगवान जो भेज रहे हैं आपको ऐसी साहब भेज रहे हैं, तो इससे काफ़ी लोग दुखित हैं, लेकिन वहाँ जा कर के वहाँ भी संभालिए और इसी आशा विश्वास का। और इनसे वैसे तो बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो इन्होंने 3 चुटकी में किए। एक काम में है वो बता रहा हूँ आपको। हमारे अध्यक्ष पवन सुरेखा जी हैं, उनके यहाँ से टाई मिसिंग हो गया। वो उसको वो ट्रेन में भेजे, एसी में टिकट कटा करके वो चली गई। और उसके बाद उसका घर वाले खोजने आए कि भैया हमारी तो लड़की चली गई, कहाँ गई। रात भर वो पूरा परिवार परेशान रहा और उसके घर वाले जो है उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है, उसको आप। उनका फ़ोन आया मेरे पास में 2 बजे रात में कि सुशील जी आप कहाँ? हम तो घर में 2 बजे रात में। सर को हम फ़ोन लगाए तो सर का फ़ोन उस समय लगा नहीं। 4:30 बजे इनको हम फ़ोन लगाए सुबह में। और सर उस दिन आप सबों को याद होगा भगवान दास महल्ला में एक आगजनी हो गई थी, उसमें सर गए हुए थे तो एक सिपाही उसमें इंजर्ड हो गए, को पत्थर फेंक दिया था ऊपर से रात में। परेशान होकर के आए थे और उसी समय हम फ़ोन किए तो हमको बोले आपसे हम इनको बोले आपसे सर मिलना चाह रहे हैं। तो ये हमको बोले कि तुरंत आ जाइए। अब सोचिए ये कपड़ा खोल करके बस बैठे थे और हम इनको हमारा फ़ोन गया और हमको इन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाइए। हम भी घर से निकले और तुरंत सुरेखा जी को लिए साथ में। हम सर के यहाँ गए। सर सारा बात सुनने के बाद हमको बोले कि आप जाइए। वो लड़की गई नहीं। सुरेखा जी बार बार बोल रहे हैं कि हमने तो उसका टिकट एसी में कटवा करके और उसको हमारा आदमी बैठा करके आया, ट्रेन खुल गई तब आया। सर इतना ही बोले कि आप जाइए, आराम से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम देखते हैं उसको। हुआ वही 1 बजे दिन में उसकी माँ आई, बोली कि देखो ना। और उससे पहले उसका इतना मिजाज ख़राब था कि इतना टॉर्चर कर रही थी कि मतलब कि उसको कुछ हो गया या उसकी लड़की को गायब कर दे, लेकिन वो लड़की गई ही नहीं, उतर करके वापस आ गई घर। सर का प्रयास जो है, और सर एक ही लाइन बोले कि आप लोग जाइए, हम भी आए हैं और आपका काम हो जाएगा। कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये क्वालिटी है इनमें। तो आज हम लोग को तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या है कि इस क्रम का एक व्यवस्था ये भी है कि इनको जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के बाद भी हम सब उनके साथ हैं और सर से भी निवेदन ये है कि हम लोगों को याद रखें वहाँ जाने के बाद। हम लोगों ने इनका स्वागत वहाँ भी किया और हम लोग का बहुत ही तकलीफ़ आज हो रही है कि जिस व्यक्ति को हम लोगों ने सम्मान के साथ अपने शहर में सम्मान किया, आज उनका विदाई हम लोग अपने हाथों से करेंगे। ये दुखद, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने जितना दिन यहाँ रहे सबों को लेके चले, सबको साथ लेके चले, सबको समझा के बुझा के जैसे भी हुआ
उन्होंने अपना कर्तव्य का निष्ठापूर्वक यहाँ निर्वाह किए। इसके लिए मैं हृदय से इनको धन्यवाद देता हूँ और जाने के साथ साथ शुभकामना भी देता हूँ कि जहाँ भी रहें खुश रहें और हम लोग को भी याद करते रहें। से सत्यप्रकाश बाबू से 5-7 साल से संबंध है। हमको लगता है हम सभी लोगों को वही 5-7 साल से हम लोग जो बहुत नज़दीक थे। नगर थाना से लेकर विश्वविद्यालय थाना तक इनका कार्यकाल हम लोग देखे हैं। कल तक देखे हैं। विवेकशील जो है कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। मतलब ये कोई भी किसी तरह का घटना होता था तो ये अपने विवेक से जो है कार्रवाई करते थे। हम प्रश्न में अपना बात करता हूँ, इनको हम फोन करते थे पैरवी के लिए, यही कहते थे सर की करे के छे में ये अगर कहते थे देखे छी तो संभावना है कि जैसे हमारे बात रहते आ कहते नहीं जैसे जेल जाए के छे दोबारा फोन नहीं करते थे। क्योंकि हमारा अपना मानना है हम लोग अगर जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं या आम नागरिक हैं तो निश्चित रूप से कोई सिद्धांत होनी चाहिए। तो सिद्धांत की राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं तो सामने वाले को जो है सिद्धांत पर ठेस नहीं पहुंचे, उनको यह न लगे कि जनप्रतिनिधि हैं तो प्रेशर बनाया जा रहा है। इसीलिए स्वतंत्र मिजाज के हम भी हैं तो स्वतंत्र मिजाज के हमारे सर भी थे और काम करते थे। इसके लिए ही जाने जाते थे। सिर्फ विश्वविद्यालय थाना यह हमारे आपके बीच में नहीं, यह जिला में चर्चित युवा थाना अध्यक्ष और अपने गुण, अपने कार्रवाई, अपने ईमानदारी, सबसे बड़ी बात है कि समय जो है किसी घटना पर नियंत्रण ले लेना इनकी पहचान बन गई है। नम आंखों से इन्हें विदाई करते हैं, लेकिन खुशी भी इस बात से है कि वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जिला बिरौल में जो अखबार सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम भी पढ़ते सुनते आए देखते आए हैं, बिरौल की स्थिति थोड़ा वहाँ गड़बड़, वहाँ जो है पुलिसिंग ठीक से नहीं चल रहा है और वरीय पुलिस अधीक्षक जो है इनको वहाँ भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके गुण को, इनके विवेकशील कार्रवाई को, इनके सत्यता को, इनके ईमानदारी को जो है देखते हुए जो है वहाँ चयन की इस बात से खुशी भी है। हमको खुशी इस बात की है कि विदाई इनकी डिपार्टमेंट में ही हो रही है। रिटायरमेंट की विदाई या इस तरह की कोई विदाई नहीं है, डिपार्टमेंट में विदाई हो रही है। यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। काम तो ये हम लोगों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे और जितना बेहतर काम इन्होंने यहाँ किया है उसका छाप वहाँ भी नज़र आएगा। हमको उम्मीद है इनसे कि वो इस तरह का ही काम वहाँ भी करेंगे और हम लोगों को खुशी होगी। तो इनसे हम लोगों का जो पुराना संबंध है, टाउन थाना में थे वहीं पे हम लोगों का घर भी है और शांति समिति की बैठक में भी बराबर हम लोगों से संपर्क पड़ा इनका। हम लोग छोटा मोटा कोई काम होता था तो उसको भी बहुत खूबी से अंजाम देते हैं। जैसे मोदी का जो है तो एक बार फोन किए, जो धावा वहाँ पहुँचा, उसको अरेस्ट किया। तो आने वाले हमारी से हमारा जो अनुरोध है कि हम लोग का जो है कौन जाके और ताकि हम लोग जनता को और पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी का स्वागत करते हैं। इस थाना में आने का सबसे बड़ा कारण सत्यप्रकाश सरगिर है, जिसके चलते इस थाना में हम आए और कोई भी काम कहीं करना है फिर भी फ्री माइंड से कोई काम किए। कभी टेंशन नहीं रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं रहा, समस्या नहीं रहा। यदि कहीं कोई समस्या हुआ तो सर अपने देख लेते थे। तो हम लोग काम आगे बढ़ करके करते थे, कहीं कोई दिया और जो भी समस्या था सब सही देखते थे और सब जा रहे हैं। इसलिए बहुत दुख है, लेकिन फिर भी अंतिम बदली है, फिर भी है, सब जा रहे हैं। कार्य में जब तक डेडिकेशन नहीं होगा आप सीख नहीं पाएंगे। वो चीज़ मुझे भी याद है इनका और हमेशा हम उस चीज़ को याद करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डायनेमिक ऑफिसर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड आई होप कि आगे भी इसी तरह से रहे, हमेशा याद आएंगे। वी ऑल ऑफ दिस हुआ और मेरे जगह पर सत्यप्रकाश जी का यहाँ पदस्थापना हुआ। 1-1.5 साल के बाद पुनः मेरा पदस्थापना सदर थानाध्यक्ष के रूप में हुआ और वर्तमान में मैं सदर थानाध्यक्ष के रूप में कार्यरत।
सत्यप्रकाश जी के बारे में अब तक जितनी बातें हुई है मैं उससे अक्षरशः सहमत हूँ, स्वागत करता हूँ। इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये इतने विवेकशील है और कूल माइंडेड है कि एक बहुत बड़े लिसनर है, जैसा कि शकील अहमद जी रिपोर्टर महोदय के द्वारा बताया गया। सामने वाले की बात अगर आप बढ़िया से पेशेंसली अगर सुन लीजिए तो लगभग 70-80% उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। उसके मन में जो बातें रहती है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, मैं अपनी सारी बात कह दूँ, तो ऐसा इनमें भरपूर गुण है। या पेशेंसली सारी बातें सुनते हैं। और एक छोटी सी बात मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। हम लोग के पुलिस विभाग के भीतर जो एक वर्क काम होता है, एक निक नेम है हम लोगों का, तो उनमें इनको हम लोग अजीत डोभाल के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। शायद आप लोग बड़ा जो भी ऑपरेशन हुआ, चाहे इस जिला के अंदर हो या जिला से बाहर हो, तो निश्चित रूप से उनमें इनकी 100% सहभागिता होती थी। दुर्भाग्य तो नहीं कहा जाएगा, यह सौभाग्य है कि हम लोगों के जिला के कैप्टन के द्वारा यह अनुभव किया गया कि बिरौल में कुछ इस तरह की वर्तमान में घटनाएं परिघटित हो रही है जिसमें बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है। उसके लिए एक बेहतर और बेस्ट पदाधिकारी की ज़रूरत है। तो उस दृष्टिकोण से इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से सही है और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में, नगर थाना क्षेत्र में इनका इस्तकबाल बुलंद रहा है, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी राजनीतिक के लोग, सभी छोटे बड़े इनको आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। निश्चित रूप से उस कड़ी को यह बिरौल थाना क्षेत्र में, बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में ये बढ़ाएंगे और आने वाले समय में वहाँ भी जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही है उस पर निश्चित रूप से 100% अंकुश लगेगा। मैं वर्तमान थानाध्यक्ष श्री मदन सर जो हम लोगों के वरीय पदाधिकारी हैं उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि नगर विश्वविद्यालय क्षेत्र से मेरा सदर थाना का बाउंड्री काफ़ी टच करता है। यहाँ दोनों का संयुक्त कार्रवाई की कभी कभी आवश्यकता होती है। सत्यप्रकाश जी के साथ मेरा इतना अच्छा ट्यूनिंग था कि केवल हम लोग मोबाइल से बात कर लेते थे, फिजिकली अगर एक दूसरे से मिले भी नहीं, मोबाइल से बात कर लेते थे तो लगता था कि इस चीज़ का समाधान हो गया और उसमें हम लोग को लगभग 100% सफलता भी मिली है। मदन सर से भी हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग इस चीज़ को हम लोग ट्यूनिंग बना करके चलेंगे और एक दूसरे से कोई चीज़ हो तो शेयरिंग करेंगे। महोदय, हमारे सीनियर मदन सर, हमारे सहकर्मी, हमारे साथ के हमारे बैचमेट मोहन बाबू, उपस्थित यहाँ पे जनप्रतिनिधि बंधु, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारीगण, मीडिया बंधु और हमारे प्रिय विभागीय कर्मी, आज का हालांकि हम विदाई समारोह अधिकांशतः नहीं हम उसमें शामिल होते हैं। कुछ यादें यह हम बता नहीं सकते इस चीज़ को। मन में तो यह रहता ही है कि इतना दिन यहाँ से इसको सजे के संजोग करके इस जगह को रखे, यहाँ से जा रहे हैं। तकलीफ तो थोड़ी मन में होती ही है। कोई कहे कि नहीं है नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी अपने घर को जब सजाता है, बनाता है, उसको छोड़ के जाता है। चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ के जाती है तो थोड़ा तकलीफ होता ही, फिर नया घोंसला बनाता है। वो दुख की घड़ी तो है, लेकिन यह विभागीय प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को है कि हमेशा नए नए जगहों पे जाके उस जगह का जो भी समस्या है उसको समाधान करना है, उसको लगना है। मेरा यहाँ पे 2.25 साल का कार्यकाल रहा। इससे पूर्व में नगर थाना में भी 1.5 साल रहे और टेक्निकल सेल के माध्यम से ही 5-6 महीना जिला में मिला जुला के हम करीब 5 साल के आसपास इस जगह पे यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे 5 साल से नगर थाना के लोग, विश्वविद्यालय थाना के लोग सभी एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिला। शांति समिति के लोग, इसमें मेरा एक खास अनुभव ये है कि यहाँ के लोग अमन पसंद हैं और कानून को मानने वाले हैं। हम बगल के समस्तीपुर जिला में भी थे, शिकायत नहीं है, लेकिन एक मेंटलिटी आम यहाँ पे ये है, सोच है कि हर काम कानून के तरीके से हो। आदमी अगर यहाँ लगता हो बहुत छोटी बातें ऐसी आती हैं थाना में जो हास्यास्पद लगता है कि छोटे छोटे बात है, लोग कैसे थाना में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये तो इतनी छोटी बात है कि थाना में आने ही नहीं चाहिए और बगल के जिला में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे यह मानना मेरा ये है, इसका पॉजिटिव थिंकिंग ये है
कि यहाँ के लोग कानून को मानने वाले हैं, हर चीज़ को कानूनी तरीके से चाहते हैं कि समाधान हो। अगर दो भाइयों के बीच में है तो भाई का ठीक है, भाई का तो मैटर है ही, लेकिन जहाँ पे कोई हिंसा होने वाली है या कोई विवाद है तो उसमें जो सिस्टम है हमारा, पुलिस या प्रशासन, उसका इन्वॉल्वमेंट हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। तो सर के लिए भी यह बात है कि आवे लोग तो ज़रूर सुनिएगा उनको, वो चाहते हैं कि कानून से हमारा समाधान हो, और यह हम चाहते हैं कानून का शासन है तो कानून से अगर कोई आदमी एक पक्षा रखता है कि हम कानून से उसका समाधान करें तो ये अच्छी बात है। एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ सिस्टम का निर्माण तभी होगा कि जब हम सिस्टम से काम करें, और यहाँ के लोग सिस्टम को मानने वाले हैं। करने के क्रम में इतनी हमारी नज़दीकियाँ, इतना संबंध इतना गहरा हो गया कि बहुत ऐसी समस्याएं दोनों जगहों पे हमारे साथ हम फेस किए हैं। चाहे नगर थाना में रहे तो एक सेनापति मोहल्ला का मामला हुआ, कि यहाँ विश्वविद्यालय क्षेत्र में भी रहे थे, हमारे सामने कंकाली मंदिर है, एक अभी हाल में ये घटना हो गई, हमारी एक मंदिर का मामला आ गया। लेकिन यहाँ के लोगों का, यहाँ की मीडिया बंधुओं का इतना हमको सहयोग मिला कि हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और आंखों ही आंखों में ऐसी बातें हो गई, इशारे हो गई, और लोग उसका समाधान मतलब इतना आसानी से कर दिए कि हम नहीं कर सकते। पटना वाले इतना चिंतित थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे होगा, वो वहाँ से चिंतित हैं। हमें निश्चिंत रहा जाए, यहाँ के लोग जो है हमारे बहुत सहयोगी हैं, यहाँ की मीडिया बंधु बहुत उसको कॉपरेट करेंगे और सारा समाधान 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए आप, और संयोग ऐसा रहा कि शाम तक वो सारा मामला शांत हो गया। तो यहाँ के लोगों को इस सहभागिता में, हमारे इस कठिन परिस्थिति में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे राजीव जी हैं, अभी तो आए तो संपर्क में हैं ही, गुड्डू जी हैं, नगर थाना से भी आते थे पहले, तो वहाँ मुलाकात होती थी। श्याम जी नए हैं लेकिन आए हैं, दिन में यह है, ये उत्साह इनमें एनर्जी है कि हम काम करें क्षेत्र के लिए। हमें छोटे छोटे फ़ोन करते रहते हैं, इनकी बातों को हम ध्यान देते हैं कि नहीं, इनके मन में है कि हम समाज के लिए कुछ करें, और ये हमेशा फ़ोन करते हैं, हमको सहयोग भी करते रहते हैं। मीडिया में राजीव जी हैं, संजय जी तो खैर हमारे अभिन्न हैं, परम प्रिय हैं। हाँ, इनको मीडिया से ज़्यादा दूसरा हम महत्व देते हैं, मीडिया बंधु ज़्यादा। नाराज जी हैं, बालू घाट में कोई भी समस्या उस एरिया में होता है, चाहे कादराबाद, बालू घाट, आजमनगर, नाराज जी का इस्तेमाल निश्चित करेंगे आप। इनको सारे लोग गार्जियन के रूप में मानते हैं, समाज के लोग भी, वहाँ के जो लोग भी हैं, नाराज जी का नाम अगर ये उपस्थित हो जाते हैं तो एक सिस्टम से चलने का बात वहाँ सामने आ जाता है और आपको सहयोग मिलेगा निश्चित। कोई मुकेश हैं, नौजवान इस बार बने हैं, पार्षद बने हैं, राम संजोग से इस वार्ड के वार्ड पार्षद भी यही हैं तो इनका भी रहा, काफ़ी आत्मीयता के साथ हमारे साथ काम किए हैं हर जगह। सुशील जी तो खैर इनका हम नहीं कह सकते हैं, हमारा ये विभागीय संबंध तो नहीं है, अपनापन वाला संबंध है। श्याम जी ज़्यादा इनके पास हम नहीं जाते हैं, ये भी हमारे पास ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग का ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये भी हर काम में हमको याद करते हैं, हम भी इनको हर काम में याद करते हैं। भले उपस्थित है, शिकायत रहती है इनको कि आप आते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, व्यस्तता इतनी रहती है कि हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन दिल से ऐसा नहीं रहता कि हम आपके कार्यक्रम में नहीं हैं, निश्चित एकदम रहता है कैसे शामिल हो, लेकिन व्यस्तताएँ इतनी होती हैं कि हम लोग की मुलाकात आमने सामने नहीं हो पाती है। तमन्ने जी नगर थाना में थे, जब हम गए थे नगर थाना उस समय माहौल भी दूसरा ही था, जैसा चल रहा था उसमें राजनीतिक परिदृश्य ऐसी थी। न्यूट्रल भाव से जो तमन्ने जी और इनकी टीम और वहाँ पे जो भी लोग थे, इतने सहयोग किए उस चीज़ को, और उस समस्या का समाधान खासकर नगर मुख्य केंद्र बिंदु राजनीति का नगर थाना ही था, लेकिन नगर थाना एकदम पीसफुल, कुछ नहीं। इसमें इन लोगों का जो असाधारण सहयोग रहा, इसके लिए धन्यवाद। कादराबाद में मोहन जी राम दरबार के लोग वहाँ पे, हम जब भी गए कभी ये नहीं लगा कि आत्मीयता के साथ, ये नहीं कि थानेदार आ गए हैं, ये है, सब बैठ के भाई बंधुत्व के साथ वहाँ पे काम होता था। हर काम सहयोग वहाँ पे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितना भी कार्यक्रम है उसमें कादराबाद
मुख्य केंद्र बिंदु आपका है और वहाँ पर कार्यक्रम होता ही होता है। प्रमोद जी नहीं आए हैं, पार्षद वार्ड 15 के, पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। लक्ष्मी सागर क्षेत्र में कोई मामला हुआ तो वहाँ पे हम लोग करते थे, उनका सहयोग लेते थे, अभी नहीं आ पाए हैं। मीडिया में राकेश जी, मनोज जी, सब लोगों का भी अपार सहयोग रहा, हमको यहाँ पे सहयोग मिला भी। और यहाँ पे जो थाना के पदाधिकारी हमारे अमृता नई यहाँ पे आई हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। कभी कोई दिक्कत होगा जरूर पूछ लेंगे। पाल जी नगर थाना से हम संबोधन किए थे। तिवारी जी से हमारा संबंध समस्तीपुर में सारंजन में, वो हमारे थाना लेखक वहाँ थे, वहीं प्रमोशन हुआ, एएसआई हुए और आज एसआई के रूप में भी हमारे साथ हैं। उनके लिए भी हमारे दिल में है कि हर कदम से कदम मिला के हमारे साथ वो काम किए हैं और आज भी किए हैं। उम्मीद है मदन बाबू के साथ भी करेंगे। पवन बाबू नगर थाना में हम आए, उनसे पहले ये थे, जिला में हम लोग थे एक्टिव, अनुज साहब थे हम लोग SDPO। पवन बाबू आए थे तो सिंहवाड़ा का जितना भी सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, जब भी समस्या हो वहाँ जाते थे और वहाँ से हम फिर नगर थाना आए तो साथ साथ हम लोग कोरोना काल में भी मिल के बहुत बेहतर काम किए। यहाँ पे लोगों का सहयोग मिला, इनके साथ भी हम लोग स्टेशन में बराबर लगे रहते थे। GRP RPF के लोग भी काफ़ी, हम लोग का एक टीम उस वक्त बन गया हुआ था। GRP में शायद सुनील जी थे ना, थे ब्रजेश जी, यहाँ विश्वविद्यालय पवन बाबू और हम सब नौजवान वहाँ एकत्रित होते थे। और कोरोना काल का उस विपरीत समय में भी हम लोग काम साथ में कर रहे थे। बहुत चैलेंजिंग समय था उस समय, आप लोग को भी याद होगा। ये सिस्टम ऐसा है कि थोड़ा पुलिस विभाग को बनाया गया है इस तरीके से कि कानून का शासन स्थापित करने के लिए घर में जैसे अपने बच्चों को हम डांटते हैं तो उद्देश्य हमारा सिर्फ यही होता है कि वो सही रास्ते पर चले। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही हमारा है कि हम इस समाज में किसी को कोई तकलीफ हमारे बातों से हुई हो तो उद्देश्य हमारा गलत नहीं रहा होगा। या विश्वास करिए, हमने व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कटु वचन बोले होंगे, उसके लिए अगर तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इतना कहते ही आज के लिए